नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विक्रम सिंह हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी विक्रम पर। और साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हमने सिटिंग अरेंजमेंट का चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, उसकी एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराई है। सेकंड वीडियो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो सेकंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी विक्रम में। तो साथियों, आज मैं बहुत ही शानदार और बेहतरीन ट्रिक आपके सामने लेकर आया हूँ। अभी इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो केंद्र की ओर मुँह करके बैठते हैं सर्किल में, उन पर आधारित मैंने एक ट्रिक दी, एक क्वेश्चन कराए। आज मैं बाहर की ओर मुँह करके जब बैठते हैं, चाहे वो सर्किल में हो चाहे वो वर्गाकार आकृति में हो, तो उन क्वेश्चंस को कैसे निकाला जाता है, उन क्वेश्चंस पर मैं ट्रिक लेकर आया हूँ। तो ये ट्रिक बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आप देखेंगे बैंक में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, एसएससी में पूछे जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस। जो लोग पैट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को देखें, पूरा देखें और ट्रिक को समझें, कैसे बड़े से बड़े क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। लेकिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो प्यारे साथियों, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हालांकि इस पर एक क्वेश्चन आता है, लेकिन उससे रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं। आप अगर बैंक में एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बैंक में 3-4 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 1-2 क्वेश्चन 100% ऐसा मिलता है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें ऐसी मैं बताऊंगा जिनको आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन को पढ़ते समय आपको ये समझना है कि क्वेश्चन है कैसा, बाहर की ओर मुँह करके बैठने वाला है या अंदर की ओर मुँह करके बैठने वाला है। तो सबसे पहले रीड करेंगे क्वेश्चन को। 8 व्यक्ति STUVWXY और Z एक वर्गाकार टेबल के चारों ओर बाहर की ओर मुँह करके बैठे हैं। 4 व्यक्ति मेज के कोने पर और 4 व्यक्ति मेज के बीच में बैठे हैं। W कोने पर बैठा है और X के विपरीत बैठा है। S और X एक दूसरे के समीप बैठे हैं। T मेज के कोने पर बैठा है लेकिन S के साथ नहीं बैठा। Z ना तो W और ना ही X के साथ बैठा है। 2 व्यक्ति V और Z के बीच बैठे हैं। V या तो S या W के साथ बैठता है। U V के बाएं दूसरे स्थान पर बैठता है। Y Z का तत्काल पड़ोसी नहीं है। तो नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न आपको अगली उसमें मिलेंगे आगे। सबसे पहले इसका आप प्रारूप बना लीजिए कि किस तरीके का प्रारूप इसमें बोला है। तो आपसे वर्ग की बात करी है तो आप यहाँ वर्ग बना लेंगे। ये वर्ग बना रहा हूँ मैं, ठीक है। वर्ग में 8 व्यक्ति बैठे हैं, 4 कोने पर बैठे हैं। तो भाई जब बाहर की ओर मुँह करके बैठेंगे तो आप इस तरीके से तीर जरूर लगा लें, ताकि आपको ये बाद में बार बार ये एहसास दिलाता रहे कि आप जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो मिस्टेक ना कर दें। क्योंकि आपका जब बाहर की ओर मुँह करके बैठता है व्यक्ति, तो जो राइट होता है वो लेफ़्ट हो जाता है, जो लेफ़्ट होता है वो राइट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आप इस तरह तीर लगा लें। तो आपके 4 व्यक्ति कोने पर बैठे हैं और 4 व्यक्ति आपके बीच में बैठे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 4 कोने, 4 ऐसे तीर यहाँ लगा लीजिए। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं, अगर अंदर की ओर मुँह करके बैठे हैं तो आपको तीर अंदर की तरफ लगाना है। बात समझ में आई? चलिए अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ से पढ़ेंगे W कोने पर बैठा है और X के विपरीत बैठा है। तो इसका मतलब है कि W किसी कोने पर बैठा दीजिए, लेकिन X उसके विपरीत जरूर बैठेगा। तो W अगर मैं यहाँ बैठाता हूँ, ये यहाँ बैठा लूँ, या यहाँ कहीं भी बैठा लीजिए, तो मैं अपनी सुविधा के अनुसार इधर अपनी तरफ बैठा लेता हूँ W को यहाँ। तो इसके विपरीत कौन बैठेगा? इसके विपरीत X बैठेगा भाई, राइट, ठीक है। नेक्स्ट, S X एक दूसरे के समीप बैठे हैं। S और X अगर S इसके समीप बैठा है तो S या तो यहाँ होगा या S इसका यहाँ होगा। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। T मेज के कोने पर बैठा है लेकिन S के साथ नहीं बैठा। अगर T मेज के कोने पर है, 2 कोने बच रहे हैं। अगर मैं T यहाँ बैठा हूँ तो S मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा क्योंकि S के समीप नहीं बैठा। अगर मुझे T यहाँ बैठाना है तो मैं S यहाँ से हटा दूंगा। तो मैं T को लगभग अपने यहाँ से हटा देता हूँ
और यहाँ टी को बैठा देता हूँ, एस मैंने यहाँ से हटा दिया। क्यों? क्योंकि टी के लिए कह रहा टी मेज के कोने पर बैठा, लेकिन वो एस के साथ नहीं बैठा, ये लिख रहा। ठीक है, आगे कह रहा है जेड ना तो डब्लू और ना ही एक्स के साथ बैठा है। जेड ना तो डब्लू के साथ बैठा, ना तो इधर बैठ सकता ना इधर, और ना ही एक्स के साथ बैठ सकता। तो एस के साथ एक्स के साथ एस बैठा है, इधर बैठ नहीं सकता। तो बचा कौन सा आपका? फिर यहाँ कौन सा? जेड, सॉरी जेड बैठेगा यहाँ, तो जेड यहाँ बैठ जाएगा। अब वो ना तो एक्स के पास बैठा ना ही डब्लू के पास बैठा। दो व्यक्ति वी और जेड के बीच बैठे हैं। तो वी अगर मैं यहाँ बैठाता हूँ 1 2 यहाँ बैठाता हूँ, और वी 1 2 यहाँ बैठाता हूँ, तो वी और जेड के बीच 2 व्यक्ति आ गए, वी और जेड के बीच 2 व्यक्ति आ गए। अब वी का स्थान आगे तय करेगा कि 2 व्यक्ति वी और जेड के बीच बैठे हैं। वी या तो एस या डब्लू के साथ बैठता है। वी या तो एस के साथ बैठेगा। वी अगर एस के साथ बैठेगा तो भाई एस के साथ नहीं बैठ सकता, क्योंकि एस के समीप में तो ये दोनों बैठे हैं। या आगे कह रहा है ये डब्लू के साथ बैठेगा, तो डब्लू के साथ बैठेगा तो इसका मतलब यहाँ से हटा दीजिए, वी यहाँ रहेगा, इसका निश्चित स्थान हो गया। अब कह रहा है यू वी के बाएं दूसरा है। यू जो है वी के बायां ये हो जाएगा, तो 1 2, तो यू आ जाएगा भैया यहाँ, यू क्या आ जाएगा यहाँ। अब 7 कोने आपके बिल्कुल फिक्स हो गए। बचा आपका लास्ट, कौन सा बचा? आप देख लिए STUV WX Y, वाई बचा, वाई का स्थान यहाँ आ जाएगा, क्योंकि वाई का ही एक स्थान बच रहा है। ये बात समझ में आई? वाई का ही एक स्थान बच रहा है, तो हमने वाई को यहाँ लगा दिया। बात समझ में आ गई? ये इस तरीके का प्रोसेस आपने बना लिया तो आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, और 1 2 क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने यहाँ पे थोड़ी सी भी सावधानी हटा दी, यानी कि थोड़ा सा कंसंट्रेशन हटा दिया, तो दुर्घटना घट सकती है। एक अगर गलत बैठ गया तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए अब बात करते हैं इन पर आधारित क्वेश्चंस कैसे हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं और इसको सेम रखेंगे, यहीं से क्वेश्चन निकलेंगे। फिगरल जो क्वेश्चन निकलेंगे वो यहीं से निकलेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस पर बेस्ड आपके सामने 4 क्वेश्चन हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के ऑप्शन दिए हैं, फिगर हमने बना लिया है। इस पर हम अब क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या करना है? पहला है, आप देख लीजिए, डब्लू के दाईं ओर तीसरा कौन बैठा है? तो डब्लू के दाईं ओर कौन बैठा है? डब्लू के दाईं ओर देखिए, डब्लू अगर मुंह करके इधर को बैठा है तो ये राइट हैंड हो जाएगा, तो इसकी तरफ दाईं ओर तीसरा 1 2 3, तीसरा कौन है बेटा? तीसरा है वाई। कहाँ जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? वाई। कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। बात समझ में आई? ओके। सेकंड क्वेश्चन है, यू के दाईं ओर गिने जाने पर, यू के दाईं ओर इधर को गिने जाने पर यू और एस के बीच कितने लोग बैठे हैं? यू के दाईं ओर गिनेंगे, यू का दायां ये हो जाएगा, तो यू के दाईं ओर 1 2 3 4 5, एस के बीच में 1 2 3 4 5 लोग बैठे हैं। ये यू और एस के बीच में कितने लोग बैठे हैं? 5। तो कौन सा आ जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके राइट। नेक्स्ट, कौन सा कथन सही है? अब कौन सा कथन सही है? ऑप्शन दे रखे, टी और जेड एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं। टी और जेड एक दूसरे के विपरीत है, बिल्कुल सही बात है, ये कथन बिल्कुल सही है। डब्लू टी के बाईं ओर दूसरा है। डब्लू जो है वो टी के बाईं ओर बायां ये हो जाएगा, तो ये और ये 1 2 दूसरा है, बिल्कुल सही है, टी के बाईं ओर दूसरा हो गया। यू जेड एक दूसरे के समीप बैठे हैं। यू और जेड ये बैठे दोनों एक दूसरे के समीप, ठीक है, ये भी कथन सही है। इसका मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि उपरोक्त सभी कथन सही है। क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी कथन सही है, क्योंकि तीनों कथन सही है, तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एस के बाएं कौन बैठा है? एस के बाएं, एस कहाँ पर बैठा है? ये रहा। अब एस के बाएं कौन बैठेगा? एस जो मुंह करके बैठा है वो इधर को मुंह करके बैठा है, बाहर की ओर, तो इसका बायां कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो एस के बाईं ओर कौन बैठेगा? एक्स, तो एस के बाईं ओर बैठेगा बेटा डी। कौन बैठेगा? एक्स। बात समझ में आई? तो ये क्वेश्चन था। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और बहुत शांतिपूर्वक तरीके से इनको करना, कंसंट्रेशन लगा के करना। आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर इस तरीके से आप उसको सजा लेंगे। लेकिन हाँ, ये तीर जरूर लगा लें, अंदर की ओर मुँह करके बैठा है या बाहर की ओर, क्योंकि आपको यहीं से क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी ट्रिक्स और टिप्स लेने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जमे रहें और मैं अगली वीडियो फिर लेकर आऊँगा ऐसी बेहतरीन ट्रिक, धमाकेदार ट्रिक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।